अस्सलाम वालेकुम। मैं तबीबा फ़ातिमा इकराम अजमल दवाखाने से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपके लिए एक दिलचस्प और मालूमाती वीडियो लेकर आई हूँ जो आमतौर पर तो फ़ीमेल के बारे में कहा जाता है, लेकिन ये वीडियो मैं आज मेल के बारे में लेकर आई हूँ। मसलन हाइपरटेंशन, हिस्टेरिया, मालिया होलिया एक ऐसा मर्ज़ है जो मर्दों में 90% पाया जाता है, लेकिन इसकी कॉस्ट और अलामात किसी को मालूम नहीं होती। ये आमतौर पर हार्मोन से रिलेटेड होती हैं। अब मैं आपको इसके असबाब और अलामात के बारे में बताऊंगी। असबाब इसके इस तरह से हैं कि इंसान बेजा रवि का शिकार हो जाता है, उसको मुख्तलिफ़ किस्म की टेंशन रहती है, लेकिन टेंशन के साथ साथ गुस्सा और खौफ उसको अक्सर तारी रहता है और गुस्से की हालत में घर वाले उससे बात करने से भी घबराते हैं कि शदीद गुस्से की हालत में वो गशी या दम घुट का शिकार हो जाता है। दम घुट का मतलब यह है कि उसके सीने में दबाव या दिल के करीब दबाव सा महसूस होता है, घबराहट महसूस करता है और बेहोशी की हालत में चला जाता है। इस अमल को ख़त्म करने के लिए मरीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की नशावर चीज़ों का सहारा लेना शुरू कर जाते हैं, जैसे पान, सिगरेट और शराब या ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल करता है। अब मैं आपको इसकी अलामात के बारे में बताती हूँ। इसकी अलामात मुख्तसर सी हैं और बहुत अहम भी हैं। देखने को तो ये छोटा सा एक मर्ज़ है, लेकिन हाइपरटेंशन एक ऐसा मर्ज़ है जो घरों को ख़राब भी कर देता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि ये कैसे और क्यों होता है। इसकी अलामत में सबसे पहले तो ये अलामत ये है कि मैदे के डिस्टर्ब होने से होता है। मैदा ख़राब हो जाता है और इसके साथ इसमें तजाबियत बढ़ती है और एसिडिटी बढ़ने के साथ साथ मरीज़ डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाता है। डिप्रेशन के साथ साथ उसको शुगर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाती है। हार्मोन्स की ख़राबी की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज लाहक होना शुरू हो जाते हैं। मरीज़ की का भूख बढ़ जाती है या बिल्कुल कम हो जाती है। भूख का बढ़ना या कम होना दोनों ही अलामतें हाइपरटेंशन में पाई जाती हैं। या तो मरीज़ दिन में खाना ही छोड़ देता है या बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देता है, या दिन में 3-4 मरतबा खाना खाता है और एक टाइम में 3-3, 4-4 रोटी भी खा लेता है। इसके साथ साथ वो खाते खाते अगर उसको टाइम से खाना ना मिले तो वो घर में तोड़ फोड़ मार कुटाई भी शुरू कर देता है। इसके साथ साथ उसको परेशानी ये होती है कि उसके ज़हनी डिप्रेशन से हार्मोन रिलैक्स नहीं होते और मरीज़ों को एहतलाम की शिकायत होना शुरू हो जाती है। एहतलाम पहले कभी कभार होता है, लेकिन इस रूटीन में आने से मरीज़ को मर्ज़ के साथ साथ रोज़ाना एहतलाम होना शुरू हो जाता है। पेशाब बार बार आता है, कतरों की सूरत में भी आता है और हर वक्त सेक्स रिलेशन को दिल करता है। सेक्स रिलेशन ना हो, अनकम्प्लीट हो तो मरीज़ और शदीद गुस्से का शिकार हो जाता है। शोरगुल, गम, गुस्सा और खुशी दोनों चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मर्द मर्दाना कमज़ोरी का भी शिकार होना शुरू हो जाता है और इसके साथ साथ मर्दाना कमज़ोरी बढ़ने के साथ साथ मुबाशरत में भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। सेक्स रिलेशन नाकाम और नाकाबिले बर्दाश्त होना शुरू हो जाते हैं। मरीज़ को पहले घबराहट होती है, गुस्सा आता है और धमघुट सा महसूस करता है और बेहोशी की हालत में भी चला जाता है और बेहोशी भी ताड़ी हो जाती है। होश आने पर मरीज़ को ये महसूस होता है कि जैसे उसको थकन, कमज़ोरी और नकाहत और सुस्ती होती है और शर्मिंदगी भी बाज़ दफ़ा महसूस होती है। इसके साथ साथ मर्द का टाइमिंग इशू इतना कम हो जाता है कि टाइमिंग ही नहीं होती और इसमें एक्टिवेशन नहीं होती। सेक्स रिलेशन इतने ख़राब होते हैं कि घरेलू मामलात भी ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिस्चार्ज प्रॉब्लम हो जाती है। बाज़ को बहुत ज़्यादा होती है। टाइम अगर सेक्स करने को दिल करे तो 1 से 2 मिनट भी नहीं होते और जिसकी वजह से वह शर्मिंदगी का बाइस समझता है और गुस्सा शदीद होता है। ऐसे मरीज़ आम लोग नहीं होते, बल्कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। इसको अहम और ख़ास मर्ज़ समझना चाहिए। डिप्रेशन का इलाज करवाना चाहिए। अगर डिप्रेशन का इलाज ना किया जाए तो फिर मर्ज़ बढ़ता जाता है और बाज़ लोग इसको पागल भी करार देते हैं। हालांकि ना ये पागलपन का मरीज़ होता है, ना सेक्स की कमज़ोरी का मरीज़ होता है, लेकिन मुख्तलिफ़ अद्वियात और एंटीबायोटिक मेडिसिन इस्तेमाल करने से मरीज़ की दिमाग की नालियाँ खुश्क होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये मर्ज़ मज़ीद बढ़ता जाता है। और बाज़ लोग अपने सेक्स रिलेशन को कायम रखने के लिए मर्दाना ताकत की या कुव्वत बा की ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। उसके इस्तेमाल
करने से दिमाग में खलल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और मालिया होलिया का मर्ज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसा कि हिस्टेरिया। मर्दों और औरतों में हिस्टेरिया दोनों ही सूरतों में पाया जाता है। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि जिनके इस्तेमाल से नुकसानात होते हैं, हमें ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसा कि जो पेशेंट्स हाइपरटेंशन का मरीज़ हो उसे ताकत की मेडिसिन देने से पहले ये ज़रूर हिस्ट्री के मुताबिक देनी चाहिए कि इसको ये मेडिसिन ताकत की ज़्यादा गर्म या ठंडी दवाइयाँ हम जो दे रहे हैं, क्या ये पेशेंट्स के दिमाग पर रिएक्शन करेगी कि नहीं करेगी। ये चीज़ें आप सोच समझ के मेडिसिन सेक्स के बारे में इस्तेमाल करें। लेकिन मैं आपको अजमल दवाखाने की कुछ मेडिसिन ऐसा बताना चाहती हूँ जिनका बगैर साइड इफ़ेक्ट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अब मैं आपके लिए हाइपरटेंशन की मेडिसिन लेकर आई हूँ, जिसमें अजमल दवाखाने का नुस्खा नंबर 21, जो रात को दूध के साथ 1 चम्मच इस्तेमाल करने से पेशेंट की दिमागी झिल्लियों की खुश्की ख़त्म हो जाती है और पेशेंट रिलैक्स फील करता है और उसकी नींद भी कंप्लीट हो जाती है। इसके साथ मर्दाना टाइमिंग को बढ़ाने के लिए है नुस्खा नंबर 38, सुबह शाम 1-1 चम्मच पानी या दूध या तबीब के मशवरे से इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से मरीज़ की टाइमिंग तो बहाल हो जाएगी, लेकिन इसके अलावा जो अमराज या कास्ट की वजह से ये मर्ज़ पैदा होता है, इनको दूर करने के लिए अजमल दवाखाने की तबीब से रब्ता करें या तबीबा से रब्ता करके मेडिसिन इस्तेमाल कराएं। आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करने के लिए हमारी लाहौर, कराची और मुल्तान में ब्रांचें मौजूद हैं। पहले तो मतब पर तशरीफ़ लाएं। अगर आप मतब पर नहीं आ सकते तो हम हमारे नीचे दिए गए नंबर पर ऑनलाइन रब्ता करें, अपने घर पर बैठ के मेडिसिन मंगवा सकते हैं। बैरून मुल्क में जो लोग रहते हैं वो भी लोग रब्ता कर सकते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं हाजिर होती रहूँगी मज़ीद मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।